हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज बात करेंगे। छोटा सा शॉर्ट टॉपिक है लेकिन बड़े काम का है। इसलिए काम का है क्योंकि आपको यहाँ से लग जाएंगे। ये है बायोलॉजी की नोट्स हैं। की नोट्स इसलिए हैं, छोटे छोटे कुछ टर्म है और वो टर्म सच में बड़ा महत्वपूर्ण है और एग्जाम पे बहुत फ्रिक्वेंटली ये पूछे जाते हैं। जैसे आपको यहीं से पता लग जाएगा, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी मीन्स क्या होता है? तो फाइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द एल्गी, यानी शैवालों के अध्ययन को हम लोग क्या फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी मीन्स क्या होता है? एग्रोस्टोलॉजी स्टडी ऑफ द ग्रासेस, यानी घासों के अध्ययन को हम लोग एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। और न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा है और अधिकतर ये गलत हो जाता है। एग्रोस्टोलॉजी कुछ हमारे माइंड में दूसरा ही सेंस निकल के आता है। इसके बाद में तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण हमारी ब्रांच है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी स्टडी ऑफ द मेथड्स टू डिटरमाइन द ट्री एज, यानी वृक्षों की आयु ज्ञात करने का जो विधि है उसको हम लोग क्या है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में है, नेक्स्ट है हमारा पेडोलॉजी, जिसको इफेडोलॉजी भी कहते हैं और पेडोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, पीडोलॉजी या फिर इफेडोलॉजी। तो स्टडी ऑफ द सॉइल, यानी मृदा का अध्ययन को हम लोग क्या है, पीडोलॉजी या फिर इफेडोलॉजी कहते हैं। दोनों दोनों कोई भी आ जाए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है, क्रायोबायोलॉजी। क्रायो मीन्स हमारा डीप, जहाँ पे टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता है उसको क्रायो कहते हैं। क्रायोबायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट लो टेम्परेचर, ऐसे जीव की बात कर रहे हैं जो कम तापमान पर रहते हैं। कम तापमान पर जीवों का अध्ययन हम लोग क्रायोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स मीन्स होता है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, यानी मानव जाति में सुधार करना है तो उसके जीन्स में सुधार करने का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है और न जाने कितनी बार पूछी, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द रेप्टाइल्स, यानी सरीसृपों के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी औतिकी या फिर ऊतक विज्ञान, स्टडी ऑफ द टिश्यूज, यानी ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद में दूसरा है हमारा इटियोलॉजी। ये मेडिकल टर्म में भी काफी यूज होती है। इटियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ द डिजीज, यानी रोगों के कारण, रोग आखिर क्यों हुआ, उसका रूट ऑफ कॉजिंग एजेंट क्या है, कहाँ से इन्फेक्शन आ रहा है, उसको इटियोलॉजी कहते हैं। इटियोलॉजी। ठीक है। कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी से स्टडी ऑफ द सेल्स, ये कहाँ पे आ गए, मोलस्कन में आ गए। मोलस्कन्स की बात यहाँ पे हो रही है। सेल कहाँ पे देखने को मिलेगा, मोलस्कन में देखने को मिलेगा। और मोलस्कन के सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉन्कोलॉजी। और यहीं पे बात करें ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, सेल के अध्ययन को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। ये काफी मिलते जुलते शब्द हैं तो इनमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बाद में महत्वपूर्ण ब्रांच हमारा नीडोलॉजी। नीडोलॉजी में स्टडी ऑफ द बर्ड के नेस्ट, यानी पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन को हम लोग नीडोलॉजी कहते हैं। पीडोलॉजी हमारा, पीडोलॉजी हमारा किसका था, स्टडी ऑफ सॉइल का था। इसके बाद में है इकोलॉजी। पारिस्थितिकी कहते हैं स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, यानी जीव और वातावरण के संबंध को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद में है हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या, किसका अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ द लिवर। लिवर को एक अर्थ के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, तो हिपैटोलॉजी। इसके बाद में इथोलॉजी। एक ऐसी ब्रांच है, कई बार एग्जाम में पूछी, स्टडी ऑफ द एनिमल बिहेवियर, जंतु के अध्ययन, जंतु के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं। इथोलॉजी। सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान, स्टडी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें दोनों आएगा, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम लोग के सेल
बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मीन्स हमारे क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो टैक्सोनॉमी में दोनों आएगा, आइडेंटिफिकेशन भी आएगा और हमारा क्या है उसका नॉमिनेशन भी आएगा, नॉमेनक्लेचर भी आएगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो तीनों के यहाँ से याद रखना है, यहाँ पे टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फिर हमारे इंपॉर्टेंट कुछ साइंटिस्ट हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे थियोफ्रास्टस, प्रत्येक आदमी इनसे परिचित होगा। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ द बॉटनी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सब लोग इससे परिचित होंगे। इसके बाद में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता, प्रोफेसर है बीरबल साहनी। प्रोफेसर बीरबल साहनी ये फादर ऑफ द इंडियन पैलियोंटोलॉजी हैं, ठीक है, भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक भी हैं। न जाने कितनी बार ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, बीरबल साहनी को याद रखना। इसके बाद में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन को। प्रत्येक व्यक्ति इनसे परिचित होगा, नहीं परिचित हो इसको याद रखना। इसके बाद भी रेनस, लेमार्क और ट्रेविनेरस ने क्वाइंट द टर्म, हमारा बायोलॉजी शब्द दी था, बड़ा महत्वपूर्ण है ये, 1802 1802 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। इसके बाद ल्यूइस पाश्चर, हर कोई जानता है, जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज के बारे में बताया था, रोगों के जर्म का सिद्धांत भी दिया था इन्होंने, लुईस पाश्चर साहब ने। सालमन सालमन वॉक्समैन थे, ये क्वाइन द टर्म एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक टर्म हमारे किसके द्वारा द्वारा दिया गया है, सालमन वॉक्समैन के द्वारा दिया गया है। इसके बाद में हुंगो डी ब्रीस है, ये प्रपोस्ट म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तन शब्द इन्होंने दिया था, हुंगो डी ब्रीस ने, और म्यूटेशन थ्योरी भी इन्होंने दी थी। इसके बाद में है हमारे कौन, इसके बाद में नेक्स्ट हमारी है वीडल और टेटम। वीडल और टेटम साहब ने काफी महत्वपूर्ण दी थी, उसको कहते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी, और न जाने कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वीडल और टेटम के द्वारा। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे डी अर्नॉन थे, डिस्कवर्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन इन 1954 में, प्रकाश फास्फोरिलीकरण का इनकी खोज की थी, कि बड़ी ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कौन है, डी अर्नन। तो डी अर्नन साहब ने प्रकाश, ठीक है, फास्फोरिलीकरण की इन्होंने की थी। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फूड ऑक्सीडेशन। फूड ऑक्सीडेशन चलता है, भोजन का ऑक्सीकरण किसमें देखने को मिला है, कंटिन्यूस प्रोसेस है इन प्लांट और एनिमल फॉर एनर्जी, यानी डे और रात और दिन दोनों बाहर होता रहता है, दोनों में देखने को मिलता है, प्लांट में और एनिमल में। इसके बाद में है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता है जीव द्रव होता है, इसको लिविंग सबस्टांस फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ कहा, फिजिकल बेसिस ऑफ द, हक्सले साहब ने इसको कहा था फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, प्रोटोप्लाज्म को कहा था लिविंग सबस्टांस है। इसके बाद में हमारा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स हमारा क्या होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इससे पिछले वाले वीडियो हमने बहुत सारे के सारे लेवल के बारे में बात की थी, किस स्तर पे कौन सा लेवल आएगा, कई बार इसमें पूछा जाता है, इसका अरेंजमेंट में आता है। इसके बाद में है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस है, इसमें ट्रांसजेनिक राइस, ठीक है, रिच इन द विटामिन ए। कई बार ये पूछा जाता है गोल्डन जो राइस है, गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन होती है, तो ए विटामिन से ये रिच होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा हिरुडिन। हिरुडिन क्या है, एंटी कोगुलेटेंट, कोएगुलेंट पदार्थ है जो ब्लड को पतला बनाता है, थिनर बनाता है। ये ऑब्टेन्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग फ्रॉम द ब्रेसिकेसा नेप्सिस सीड से, ठीक है, इससे निकाला जाता है। और ये किसमें आपको लीच में देखने को मिलता है, यानी किसमें, लीच में देखने को मिलता है, ब्रेसिका नेपिस के बीजों से निकाला जाता है। ह्यूमन जीनोम में कितने कंटेन द 3.2 बिलियन बेस पेयर, कितने बेस पेयर होते हैं, 3.2 बिलियन बेस पेयर होते हैं।
ह्यूमन जीन की बात कर रहे हैं, जीनोम की बात कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण टर्म है जिसको एमिन्यू सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं। इसमें टेस्ट फॉर द फीटल सेक्स, इसमें फीटल सेक्स के टेस्ट का पता लग जाता है। अम्नियो सेंटेंसेस और फीटल में कुछ एबनॉर्मलिटीज नहीं है, वो भी यहाँ से पता लग जाएगा। यह है बायो वेपन्स। कई बार एग्जाम पूछा, इस वर्ड का जैविक हथियार कहते हैं उसको, यूज टू द डिस्ट्रॉय द ह्यूमन क्रॉप्स एंड एनिमल, यानी सब कुछ मानव, मानव की फसल और जंतु को विनाश हेतु इसका उपयोग किया जाता है, इसको बायो वेपन्स कहते हैं। तो ये हमारे काफी महत्वपूर्ण कुछ टर्म्स थे, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ कॉन्सेप्ट थे हमारे बायोलॉजी के रिगार्डिंग जो आपको पसंद आए होंगे। आपकी